Hello students, welcome to Learn Easy classes. Today we'll discuss about the accretion. हम लाइव प्रोसेसेस डिस्कस कर रहे थे वन बाय वन. लाइव प्रोसेसेस क्या, जो भी एक्टिविटीज़ हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, हमारी लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए एसेंशियल एक्टिविटीज़ होती हैं, दीज और एसेंशियल एक्टिविटीज़ और कॉल्ड द लाइफ प्रोसेसेस. तो एक्सक्रीशन क्या है? एक्सक्रीशन भी एक टाइप की लाइफ प्रोसेस है जो कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है. तो सबसे पहले तो हम जानेंगे इस टॉपिक में कि एक्सक्रीशन एक्चुअली है क्या. एक्सक्रीशन इज अ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी. जो भी वेस्ट हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसको रिमूव करना बॉडी से आउट, दिस इज द एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन में हम सबसे पहले प्लांट्स के बारे में जानेंगे कि प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे कैसे होता है, और उसके बाद हम इस टॉपिक में ह्यूमन बींग्स का एक्सक्रीटरी सिस्टम पूरा समझेंगे और एक्सक्रीशन की पूरी प्रोसेस को समझेंगे. तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि प्लांट्स में किस तरीके से एक्सक्रीशन होता है. प्लांट्स में अगर आपने ऑब्जर्व किया हो कि बहुत प्लांट्स के अगर बार्क में कई बार आपने गम, रेजिन वगैरह को ऑब्जर्व किया होगा, तो ये जो गम होता है, रेजिन होता है, ये सब भी प्लांट्स का एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है. इसके अलावा प्लांट्स में जो गैसियस वेस्ट होता है, एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जो भी गैसियस वेस्ट होता है प्लांट्स में, और कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है आपका, ऑक्सीजन हो गया, वाटर वेपर हो गया, जो भी ये गैसियस वेस्ट है वो थ्रू स्टोमेटा प्लांट से रिमूव हो जाता है. क्योंकि स्टोमेटा के थ्रू ही प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इंटर करती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है और ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है. तो जो भी प्लांट्स का एक्सक्रीटरी वेस्ट है, गैसियस एक्सक्रीटरी वेस्ट, वो प्लांट्स में स्टोमेटा के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है, प्लांट्स की बॉडी से आउट हो जाता है. इसके अलावा प्लांट्स के अदर प्रोसेसेस भी हैं जिसमें प्लांट्स एक्सक्रीशन की प्रोसेस करते हैं. शेडिंग ऑफ लीव्स, जो प्लांट्स की पत्तियां गिरती हैं, फेलिंग ऑफ फ्रूट्स, ये भी आप कह सकते हो, एंड पीलिंग ऑफ बार्क्स, जो प्लांट में कैम्बियम में लार्ज जो प्लांट होते हैं, जो बार्क होती है, छाल जिसे आप कहते हो प्लांट्स की, वो भी एक तरीके से प्लांट्स का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ही है. तो अब हम आगे डिस्कस करते हैं बच्चों एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है. तो सबसे पहले तो हमें ह्यूमन बींग्स के एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम समझना बहुत ज़रूरी है. ह्यूमन में एक्सक्रीटरी जो सिस्टम है उसमें कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, आई विल टेल यू. I'll just draw the diagram to show, बिकॉज अगर ये डायग्राम आपको क्लियर हो जाएगा तो बहुत सारा आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि एक्सक्रीशन किस तरीके से हमारी बॉडी में होता है. एक्सक्रीटरी जो हमारे बॉडी में जो एक्सक्रीशन होता है, मेनली जो ब्लड हमारा फिल्टर होता है वो किडनी में होता है. किडनी बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे थोरेसिक कैविटी के लोअर साइड में प्रेजेंट होती है. जब भी आप बच्चों बायो पढ़ रहे होते हो तो बायोलॉजी में डायग्राम बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि डायग्राम के बिना आपको बहुत सारी प्रोसेसेस, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको समझने में प्रॉब्लम होती है. तो सबसे पहले जब भी आप बायो पढ़ते हो, अगर कोई डायग्राम है तो सबसे पहले आपको डायग्राम को समझना बहुत ज़रूरी होता है. तो यहाँ पर हम चूँकि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को समझने वाले हैं, तो यहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम जो भी हमारा किडनी है, किडनी का क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, किस तरीके से किडनी फंक्शन करती है, वो सब मैं आपको वन बाय वन डिस्क्राइब करूँगी. बट पहले आपने किडनी का डायग्राम समझना है कि एक्चुअली किडनी में किस तरीके से हमारा जो यूरिन का फिल्ट्रेशन, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, किस तरीके से हमारे यूरिन का प्रोडक्शन होता है हमारी बॉडी में.
यहाँ पर आप देख रहे हो पेयर्ड, वन पेयर किडनी प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में, लोअर एब्डोमिनल में प्रेजेंट होती है। बीन शेप, जैसे आप बीन देखते हो, बीन का जो शेप होता है, बीन का जो सीड होता है, उस तरीके से ये बीन शेप्ड किडनी होती है। और किडनी के जस्ट अब मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये एड्रीनल ग्लैंड्स होती हैं। इसके बारे में जब हम एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम पढ़ेंगे तो हम पूरा डिस्कस करेंगे, बट इनकी पोजीशन मैं आपको अभी बता देती हूँ। These are the adrenal gland. किडनी के जस्ट ऊपर। तो वन पेयर हमारे पास किडनी होती है ह्यूमन बीइंग के। एक्सक्रीटरी सिस्टम में अगर हम देखें कि क्या क्या इंक्लूड है, तो वन पेयर किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर और रीनल वेन और रीनल आर्टरी, आप कह सकते हो किडनी वेन और किडनी आर्टरी। यहाँ पर अगर आप स्ट्रक्चर को समझ पा रहे हो तो ये दो किडनी है, बीन शेप्ड किडनी होती है। जो भी डर्टी ब्लड होता है, ब्लड डर्टी होगा बट ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। यहाँ पर डर्टी ब्लड, जो भी ब्लड डर्टी, उसमें ब्लड में जो भी वेस्ट प्रोड्यूस, जो भी हमारी बॉडी में डाइजेशन की प्रोसेस होती है, एमिनो एसिड्स बनते हैं, यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और भी बहुत सारा जो वेस्ट होता है वो यहाँ पर रीनल आर्टरी के थ्रू, ये जो आप रीनल आर्टरी देख पा रहे हो, रीनल आर्टरी के थ्रू मैं यहाँ पर लिख देती हूँ डर्टी ब्लड। बस एक चीज़ याद रखनी है आपको, यहाँ पर ये ब्लड डर्टी ब्लड होता है बट ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। Dirty blood containing waste product, amino acids, waste like amino acid, urea, uric acid, etc. तो इस तरीके से हमारे सबसे पहले जो डर्टी ब्लड होता है, जिसमें कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो इंक्लूड होता है, रीनल आर्टरी के थ्रू यहाँ पर एंटर करता है और ये सीधे हमारी किडनी में चला जाता है। और किडनी की जो यूनिट होती है, फंक्शनल यूनिट होती है जो हमारी किडनी की, दिस इज कॉल्ड द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन, बहुत सारे नेफ्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं क्योंकि किडनी इट्स अ टाइप ऑफ टिश्यू। और किडनी की जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है, दिस इज कॉल्ड द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के अंदर ही ब्लड फिल्ट्रेशन की प्रोसीजर कंप्लीट होती है और ब्लड फिल्टर होने के बाद यहाँ पर यूरेटर के थ्रू एंटर कर जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किडनी की जो फंक्शनल यूनिट है, दिस इज कॉल्ड द नेफ्रॉन। फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम, नेफ्रॉन। अभी मैं आपको आगे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर भी समझाऊंगी, किस तरीके से हमारे बॉडी में किडनी में ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये हम डिस्कस करेंगे। बट पहले हमें स्ट्रक्चर, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का क्या स्ट्रक्चर है, कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व है हमारे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में, ये समझना है। तो रीनल आर्टरी जो कि ब्लड को लेकर आती है, डर्टी ब्लड को, और किडनी में नेफ्रॉन के थ्रू ब्लड फिल्टर होता है। और जो भी ब्लड फिल्टर हो गया तो जो भी वेस्ट है वो यहाँ पर आप देख रहे हो, ये वन पेयर यूरेटर, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये वन पेयर यूरेटर होते हैं, दो यूरेटर, एक यहाँ और एक इस वाली किडनी में। तो जो भी वेस्ट प्रोड्यूस हुआ, जो भी यूरिन प्रोड्यूस हुई हमारे किडनी में, वो यूरेटर के थ्रू यहाँ पर कलेक्ट हो जाती है, यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट हो जाती है। और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के लिए मसल्स होती है और यूरेथ्रा के थ्रू हमारी बॉडी से यूरिन रिमूव हो जाती है। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हो रीनल वेन, वेन इसका क्या फंक्शन होता है, जो भी यहाँ पर ब्लड का फिल्ट्रेशन हुआ तो जो वेस्ट होता है, वेस्ट तो यहाँ पर यूरिनरी, ये ब्लैडर, ये आप यूरेटर देख रहे हो, इसके थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट हो जाता है। जो भी यूरिन का फॉर्मेशन हुआ वो यहाँ पर यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट हो गया। लेकिन वापस जो ब्लड है, जो फिल्टर हो गया ब्लड, वो वापस रीनल वेन्स के थ्रू फिर हमारी बॉडी में मिक्स हो जाता है। तो इस तरीके से अगर हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में समझेंगे कि कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, तो वन पेयर आपकी किडनी इन्वॉल्व होती है, बीन शेप्ड किडनी होती है, रेड होती है, थोड़ी सी डार्क रेड ब्राउन कुछ कलर की होती है। वन पेयर आपकी किडनी इन्वॉल्व होती है, वन पेयर यूरेटर, रीनल वेन, रीनल आर्टरी, एंड दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर जहाँ पर यूरिन स्टोर होती है। तो ये इस तरीके से पूरा हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है ह्यूमन के अंदर।
किडनी के अंदर ब्लड की फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है, और ब्लड की फिल्ट्रेशन किडनी की जो फंक्शनल यूनिट करती है, जो स्मॉलेस्ट जो सेल होती है किडनी की स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, दिस इज कॉल्ड द नेफ्रॉन। तो किस तरीके से किडनी में हमारे ब्लड का फिल्ट्रेशन की प्रोसेस क्या होती है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। सो आई होप कि आपको ये डायग्राम क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से ह्यूमन का एक्रीटरी सिस्टम होता है और किस तरीके से हमारी बॉडी में ब्लड का फिल्ट्रेशन यूरिन में होगा और यूरिन का फॉर्मेशन होकर यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन कलेक्ट हो जाती है। सो एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स, स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। और स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर एग्जाम में बहुत आता है, ड्रॉ करने के लिए आ जाता है, और कई बार आपको ड्रॉ किया हुआ स्ट्रक्चर होता है, आपको यहाँ पर केवल मेंशन करना होता है इनके पार्ट्स। तो आपको यहाँ पर ये क्लियर होना चाहिए कि ये यहाँ पर किडनी, ये रीनल वेन जो अटैच हो रही है दोनों किडनी से, यहाँ पर ये रीनल आर्टरी, रीनल वेन और यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर। तो यहाँ पर आपको उसके नाम भी पता होने बहुत ज़रूरी। सिर्फ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया और अगर आपने नाम गलत लिख दिए, अगर ये पूरा सिस्टम समझ आ जाएगा तो फिर आपके नाम भी गलत नहीं होंगे कि किस तरीके से ब्लड आएगा, कहाँ जाएगा, फिर कैसे यूरेटर के थ्रू आएगा, क्योंकि ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है यूरेटर, जो कि यहाँ पर यूरिन का फॉर्मेशन होता है यूरेटर के थ्रू ही यूरिन आएगी और कहाँ पर कलेक्ट हो जाएगी यूरिन, यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरेथ्रा के थ्रू हमारी बॉडी से रिमूव हो जाएगी। तो अब मैं डिस्कस करूँगी आपसे कि किस तरीके से नेफ्रॉन में ब्लड फिल्ट्रेशन की जो प्रोसीजर है वो नेफ्रॉन में किस तरीके से कंप्लीट होती है। पूरा एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है बट बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं यूरिन फॉर्मेशन इन ह्यूमन बींग्स, किस तरीके से ह्यूमन बींग्स में यूरिन का फॉर्मेशन होता है। सो ह्यूमन बींग्स में जो किडनी की स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है वो क्या होती है, अभी मैंने बताई थी। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होती है, नेफ्रॉन। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपको नेफ्रॉन का भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। नेफ्रॉन में ही ब्लड के फिल्ट्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, और जो हम यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसीजर है वो नेफ्रॉन में, क्योंकि ब्लड फिल्ट्रेशन क्या है, यूरिन का फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर भी समझेंगे और साथ साथ किस तरीके से ब्लड का फिल्ट्रेशन नेफ्रॉन में कंप्लीट हो रहा है हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पर एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक कप की तरह का आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, जिस तरीके से एक कप होता है। इस तरीके से आप एक कप लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर देख पा रहे हो। ये मैं इसलिए ड्रॉ कर रही हूँ बच्चों कि जब आप डायग्राम देखते हो तो आपको बहुत कंफ्यूज लगता है कि हम बनाएं कैसे, तो इसलिए मैं इसको ड्रॉ कर रही हूँ साथ साथ, सो दैट कि आप इसको देख सको कि ये डायग्राम एक्चुअली बनेगा कैसे। हमें यहाँ से वोमेन कैप्सूल, मैं लिख देती हूँ, वोमेन कैप्सूल से बनाना स्टार्ट करना है। वोमेन्स कैप्सूल, ये कप लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे आप कप की तरह से या किसी आप बाउल की तरीके का शेप देख सकते हो, इस तरीके से हम बनाएंगे। और उसके बाद ये कनेक्ट हो जाएगा आपका कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से, जो कि यूरिन को कलेक्ट करने का काम करती है। यहाँ पर यूरिन कलेक्ट हो जाती है, दिस इज द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। अभी सिर्फ इतना देखिए, वोमेन कैप्सूल, और यहाँ पर ये जो आपका ये देख रहे हो, ये पूरा यहाँ पर यूरिन का फॉर्मेशन तो पूरा यहाँ पर होता है। एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस यहाँ पर होती है, वन बाय वन मैं आपको अभी डिस्कस करने वाली हूँ।
ये डायग्राम बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, क्योंकि ये डायग्राम अगर आपको समझ आ गया तो फिर आपको पूरी यूरिन की जो फॉर्मेशन की जो प्रोसीजर है, पूरा जो ब्लड फिल्ट्रेशन है ह्यूमन बींग्स में, वो समझने में दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि कई बार बच्चों को ना ये डायग्राम समझ में नहीं आता, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा डायग्राम लगता है, तो इसलिए बच्चों को थोड़ा सा बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हो रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी जो कि डर्टी ब्लड कंटेनिंग जो ब्लड होता है, जो डर्टी ब्लड होता है, उसको लेकर, अभी मैंने आपको जब किडनी का स्ट्रक्चर बताया था, तो डर्टी ब्लड में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, सॉलिड फॉर्म में हो या फिर वो लिक्विड फॉर्म में हो, वो डर्टी ब्लड, बट यहाँ पर मैं बार बार ये चीज़ मेंशन कर रही हूँ कि डर्टी ब्लड होगा बट वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो डर्टी ब्लड में लेकर आएगी रीनल आर्टरी, और रीनल आर्टरी डर्टी ब्लड लेकर एंटर करती है यहाँ पर किडनी में। ये नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। इस तरीके की जो आप ये यूनिट देख रहे हो, ये नेफ्रॉन, इस तरीके के बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं किडनी में, और हर एक नेफ्रॉन में यूरिन के फॉर्मेशन की प्रोसीजर कंप्लीट होती है। और हर एक नेफ्रॉन ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में यहाँ पर कलेक्ट हो जाती है यूरिन, और सारे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स कंबाइंड रूप से यूरेटर में ओपन होते हैं, क्योंकि हर एक नेफ्रॉन में ये प्रोसीजर हुआ यूरिन फॉर्मेशन का। और फाइनली ये सारे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स कहाँ पर ओपन होंगे? यूरेटर में, जहाँ से यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए रीनल आर्टरी डर्टी ब्लड होता है कंटेनिंग अमीनो एसिड्स, यूरिक एसिड, यूरिया एक्सेट्रा, और यहाँ पर ये ब्लड लेकर यहाँ पर एंटर करती है। और ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, दिस इज द ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस है यहाँ पर, ये एक छन्नी के तरीके सा स्ट्रक्चर होता है। कभी आप अगर देखते हो कि चाय हम छानते हैं, तो जो चाय के पार्टिकल, चाय पत्ती के जो पार्टिकल है, वो छन्नी के ऊपर रह जाते हैं और चाय हमारे कप में चली जाती है। बस उसी चीज़ से आप समझने की कोशिश करिएगा कि यहाँ पर एक तरीके से ये छन्नी का स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये जो रीनल आर्टरी और रीनल यहाँ से निकल रही है, ये रीनल वेन है, जो इधर की तरफ जा रही है, ये रीनल वेन है। तो यहाँ पर एक तरीके से ये एक छन्नी के तरीके से काम करता है। यहाँ पर जो भी ब्लड में ऐसे पार्टिकल, जो ब्लड कार्पसेल्स हो गए, सॉलिड पार्टिकल जो प्रोटीन्स हो गए, वो सारे जो हमारे ब्लड के लिए ज़रूरी चीज़ें होती हैं, एसेंशियल होते हैं, वो यहाँ से वापस पुल्ड अवे हो जाते हैं वापस रीनल वेन की तरफ, और हमारे ब्लड में वापस मिक्स हो जाते हैं। और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट जो भी यहाँ पर फिल्टर होकर आता है, यहाँ से जो फिल्ट्रेशन होता है, जो भी यहाँ पर लिक्विड फिल्टर हुआ, दिस इज कॉल्ड द, यहाँ पर जो फिल्टर होकर आया वुमन कैप्सूल के इस पोर्शन में, दिस इज द प्राइमरी यूरिन। इसको हम कहते हैं प्राइमरी यूरिन, क्योंकि जो भी ब्लड में ब्लड कार्पसेल्स भी होंगी, प्रोटीन्स भी होंगे, बहुत सारी यूजफुल चीज़ें भी होती हैं, तो वो वापस यहाँ से इस तरीके से ग्लोमेरुलस पुल्ड अवे द प्रोटीन, एमिनो एसिड्स एंड एसेंशियल सब्सटेंसेस टुवर्ड्स द ब्लड, वापस यहाँ पर ब्लड में चला जाता है। लेकिन जो भी वेस्ट फिल्टर होता है, वो यहाँ से एंटर करके इधर आता है, छन्नी के तरीके से, इस तरीके से आया, और दिस जो प्राइमरी ये फिल्ट्रेशन होता है, दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी यूरिन। दिस वन इज द प्राइमरी यूरिन। और जो ये आप देख रहे हो इस तरीके से स्ट्रक्चर जो देख रहे हो, इसमें एरो का बहुत ध्यान रखिएगा कि ये एरो क्यों बने एक्चुअली में। ये वाला जो हिस्सा होता है नेफ्रॉन का, ये वुमेन कैप्सूल के जस्ट ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये यू शेप जो पोर्शन देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड द हेनले लूप। सबसे ज़्यादा जो रीअब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस होती है, वो हेनले लूप में ही कंप्लीट होती है। और ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल।
अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो भी प्राइमरी यूरिन का यहाँ पर ग्लोमेरुलस में जो भी फिल्ट्रेशन की जो प्रोसेस हुई, तो जो भी वेस्ट कंटेनिंग जो ब्लड था, जो भी आपका फिल्टर हो गया, ब्लड कार्पल्स तो वापस यहाँ पर चली गई, और जो भी फिल्ट्रेशन हुआ यहाँ पर प्राइमरी यूरिन यहाँ पर एंटर करती है इस वाले पोर्शन में प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इस लूप का जो ये हिस्सा आप देख रहे हो, जो पहला वाला हिस्सा है, दिस इज कॉल्ड द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और जो ये यू शेप हिस्सा आप देख रहे हो कि यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस होती है वो बहुत ज़्यादा कंप्लीट होती है, एंड दिस यू शेप पार्ट इज कॉल्ड द हैनले लूप, एंड दिस ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो, दिस इज द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और वापस ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहाँ पर ज्वाइंट हो जाती है? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में। तो यहाँ तक हमने देखा कि प्राइमरी यूरिन यहाँ पर फिल्टर होकर यहाँ पर आई। उसके बाद जैसे ही प्राइमरी यूरिन ये हमारे इस वाले पोर्शन में एंटर करती है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, तो जो भी एक्स्ट्रा जो भी यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स भी, अगर यहाँ पर कुछ न्यूट्रिएंट्स भी आपके एंटर कर जाएंगे तो वापस रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं ये रीनल वेन में। ये एरो आपको जो ये दिख रहा है कि जो भी न्यूट्रिएंट्स इस प्राइमरी यूरिन में इंक्लूड होके आ गए होते हैं, जो भी प्रोटीन्स, एसेंशियल प्रोटीन्स अगर आ जाती है, कोई भी न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, एक्स्ट्रा वाटर जो भी आ जाता है, वो वापस रीअब्जॉर्ब हो जाता है ये रीनल वेन्स के थ्रू। क्योंकि रीनल वेन और ये हैनले लूप जो है ये इस तरीके से ऐसे क्वाइल होता है, तो वापस से रीअब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस होती है ये यहाँ पर कंप्लीट होती है। क्योंकि ये एरो जो आपको दिख रहा है, ये एरो यही शो कर रहा है कि जो भी प्राइमरी यूरिन थी यहाँ पर, उसमें वापस जो भी न्यूट्रिएंट्स थे, जो भी एसेंशियल चीज़ें आ गई थी जो कि ब्लड के लिए नेसेसरी होती है, वो वापस से रीअब्जॉर्ब हो जाएगी रीनल वेन्स के थ्रू। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि वापस जो भी ब्लड होगा वो वापस हमारी मेन ब्लड स्ट्रीम में ये रीनल वेन ज्वाइंट हो जाएगी। रीनल वेन में फिल्टर्ड ब्लड होता है, ब्लड अब फिल्टर हो गया, जो भी वेस्ट था वो तो हमारा यहाँ पर एब्जॉर्ब हो गया, जो भी इसमें वेस्ट था वो वापस यहाँ एब्जॉर्ब हो गया, और जो भी एसेंशियल चीज़ें थी वो वापस ब्लड में यहाँ पर रीनल वेन के थ्रू आ गई। बट जो रीनल वेन के थ्रू जो ब्लड हमारा मिक्स होता है ये डीऑक्सीजनेटेड होता है। अभी हम आगे जब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पढ़ेंगे तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड का मतलब समझेंगे। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ क्योंकि मैं बार बार ये टर्म यूज़ कर रही हूँ। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और ये डीऑक्सीजनेटेड होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्चुअली क्या है, जिसमें कि ऑक्सीजन कॉन्टेनिंग ब्लड होता है। ये भी आपका डर्टी ब्लड नहीं है, ये आपका फिल्टर्ड किया हुआ ब्लड है, रीनल वेन लेकर जाएगी। अब जो भी यहाँ पर प्रोसीजर कंप्लीट हुआ, प्राइमरी यूरिन जो भी आपका रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस हुई, हैनले लूप में भी रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है। जो भी एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा, जो सबसे लार्ज लेवल पर जो रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसीजर कंप्लीट होती है वो आपके हैनले लूप में ही होती है। ये यू शेप जो आप पोर्शन देख रहे हो, दिस इज़ द हैनले लूप। और उसके बाद जो रिमेनिंग पार्टिकल फिर भी कुछ बच गया, कुछ एक्स्ट्रा वाटर जो आपका बच गया, वो वापस रीअब्जॉर्ब हो जाता है और वापस जो यूरिन का फॉर्मेशन हुआ, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट कलेक्ट हुआ, वो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में आ जाता है। और ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स ओपनिंग होती है इनकी यूरेटर में, जो कि अभी मैंने आपको ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम बताया था। उसमें 2 पेयर यूरेटर थे जो कि किडनी से निकल रहे थे। वहाँ पर ये सारे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स ओपन होते हैं यूरेटर में, और यूरेटर के थ्रू जो ब्लड फिल्टर होता है, जो प्राइमरी यूरिन हमारी यहाँ पर यूरिन आई थी, यूरिन का जो फॉर्मेशन होता है वो यूरिन कलेक्ट हो जाती है यूरिनरी ब्लैडर में। तो ये बहुत इजी सा नेफ्रॉन का डायग्राम है, ज़रा भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बट अगर आपको कई बार सिर्फ डायग्राम दिखा दूं और उसको मैं पार्ट्स के 1 बाय 1 इसीलिए मैंने ड्रॉ किया, सो दैट कि आपको ये क्लियर हो जाए कि यूरिन की फॉर्मेशन की जो प्रोसीजर होती है किस तरीके से ये कंप्लीट हुई। सिंपली आपको ये ड्रॉ करना है वुमेन कैप्सूल, और यहाँ पर ये रीनल आर्टरी आएगी, रीनल आर्टरी, और यहाँ पर ये ग्लोमेरुलस जो कि एक छन्नी की तरह से स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, जहाँ पर कि ब्लड फिल्टर होता है। जो भी ब्लड में सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो फिल्टर हो जाते हैं, और यूरिन जो यहाँ पर आप फिल्टर देख रहे हो, ये फिल्टर होके जो प्राइमरी यूरिन यहाँ पर एंटर कर जाती है, और वापस जो ब्लड कैप्सूल्स वगैरह होते हैं वो वापस यहाँ पर मेन ब्लड स्ट्रीम में इंक्लूड हो जाते हैं थ्रू रीनल वेन। ये आपका इस तरीके से रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसीजर यहाँ पर कंप्लीट होती है। प्रॉक्सिमल हैनले लूप और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट होती है। जो भी एक्स्ट्रा वाटर हो गया, जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हो गए, जो भी आपके इसमें प्राइमरी यूरिन में जो आ गए थे, वो वापस रीअब्जॉर्ब होकर रीनल वेन के थ्रू ब्लड में मिक्स हो जाते हैं, और जो भी वेस्ट हो गया वो वापस यहाँ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में इकट्ठा हो गया और यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में चला गया। तो इस तरीके से हमारी बॉडी में ब्लड के फिल्ट्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है।
यहाँ पर दो चीज़ें मैं आपको एक और बताऊंगी कि ब्लड का फिल्ट्रेशन और ब्लड का प्यूरिफिकेशन, बोथ आर द डिफरेंट थिंग। यहाँ पर केवल ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रहा है और ब्लड के जो प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस होती है वो हमारे हार्ट में कंप्लीट होती है। वो आगे जब हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पढ़ेंगे तो हम डिस्कस करेंगे। तो ब्लड फिल्ट्रेशन एंड ब्लड प्यूरिफिकेशन बोथ आर द डिफरेंट प्रोसेसेस हैं दोनों। तो जो ब्लड फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है वो हमारी नेफ्रॉन में कंप्लीट होती है। क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है तो मेरे स्टूडेंट्स को कई बार कन्फ्यूज़न ये हो जाता है कि अगर क्वेश्चन ये आ गया कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ब्लड फिल्ट्रेशन, तो बच्चे उसमें हार्ट की जो पूरी ब्लड प्यूरिफिकेशन की जो प्रोसीजर है पूरा लिख कर आते हैं। अगर आ जाता है ब्लड प्यूरिफिकेशन और बच्चे उसको ब्लड फिल्ट्रेशन लिख जाते हैं। तो इसलिए मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि सो दैट कि आप एग्जाम में आपको आ रहा होता है, आपको क्वेश्चन सब कुछ पता होता है, बट उसके बाद भी थोड़ा सा आपको ये कन्फ्यूज़न होता है, दोनों में डिफरेंसेस क्लियर नहीं होता, तो आपका आंसर गलत हो जाता है। तो इसलिए ब्लड फिल्ट्रेशन कभी भी एग्जाम में आएगा तो प्लीज़ अपने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, यूरिन फॉर्मेशन का स्ट्रक्चर, यूरिन फॉर्मेशन को ही पूरा आपको प्रोसीजर बताना है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है अगर आएगा, और पूरे यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसीजर आपको 1 बाय 1 डिस्कस कर देनी है। सो आई होप कि आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमन का और ह्यूमन में किस तरीके से ब्लड के फिल्ट्रेशन की प्रोसीजर कंप्लीट होती है क्लियर हो गई होगी। तो बच्चों अभी हमने डिस्कस किया ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम और यूरिन का फॉर्मेशन। अब आप अगर ये सोच रहे होगे कि अगर कई बार हमारे किडनी फेल्योर हो जाती है, यूरिन का फॉर्मेशन बॉडी में हो ही नहीं पाता, क्योंकि किडनी फेल्योर का आपने बहुत सुना होगा, अपने आसपास भी सुना होगा किसी को कि किडनी फेल्योर हो गया। डायलिसिस वर्ड सुना होगा। डायलिसिस क्या है एक्चुअली? डायलिसिस में क्या है, आर्टिफिशियली तरीके से जो ये ब्लड फिल्ट्रेशन की जो प्रोसीजर है वो आर्टिफिशियली कंप्लीट होती है। पूरा एक सिस्टम होता है, मशीनरी के थ्रू जो पूरी ब्लड फिल्ट्रेशन की प्रोसीजर है वो कंप्लीट होती है, उसे हम कहते हैं डायलिसिस। डायलिसिस पे रखा जाता है किसी पेशेंट को, क्योंकि हमारे नेचुरली तो हमारी बॉडी में नेफ्रॉन के थ्रू ब्लड का फिल्ट्रेशन हो गया, बट अगर किसी की किडनी डैमेज हो गई, कुछ किडनी में प्रॉब्लम आ गई, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि किसी भी पेशेंट को फिर हम डायलिसिस पर रखते हैं। डायलिसिस क्या है? जिसमें कि हम आर्टिफिशियली तरीके से यूरिन का, ब्लड का फॉर्मेशन जो होता है, यूरिन का फॉर्मेशन होता है, वो आर्टिफिशियली तरीके से ब्लड फिल्ट्रेट करने का जो प्रोसीजर है, दिस इज कॉल्ड द डायलिसिस। सो आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा। सो बाय बाय स्टूडेंट्स, विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर।